नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ। साथ में खुशहाली अभियान का निदेशक हूँ। आज बहुत ही भारी मन के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। जी हाँ, कल बांद्रा के एक फ्लैट में बहुत ही दुखद घटना हुई। पूरे देश को हिला दिया, झंझोड़ दिया। एक बहुत अच्छा, बहुत राइजिंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक नई मिसाल कायम कर रहे थे बॉलीवुड में, 34 साल की एज पे अभी उनको बहुत सुनहरा करियर उनका अभी बचा हुआ था। लेकिन कल सुबह उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, लटका लिया अपने को सीलिंग से। ये बहुत ही दुखद घटना, दिल को झंझोड़ देने वाली है, पूरे देश को हिला दी है। समझना होगा कि जो व्यक्ति 12 फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया, जिसने 4 बहनों का इकलौता भाई, 1.5 करोड़ की इसकी गाड़ी थी, शौकीन आदमी था, 25 लाख की इसकी मोटरसाइकिल थी। हम लोग जहां आत्महत्या की बात सोचते हैं तो हम लोग तुरंत सोचते हैं आर्थिक तंगी। इसमें ये फिर आज देश को समझना होगा कि ये आत्महत्या क्यों होती हैं। एक बहुत बड़ा स्टार, ही कुड हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच, कितना वो योगदान दे सकते थे। एक सुनहरा जीवन का दुखद अंत हो गया, प्रीमैच्योर डेथ। ये डिप्रेशन के शिकार थे। कहा जाता है सूत्रों के द्वारा कि 6 महीने से ये अवसाद में थे। अवसाद जब बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा, क्या कारण? तो कारण ढूंढा गया आर्थिक तंगी। तो आर्थिक तंगी नहीं थी, कोई बहुत अच्छे बैंक बैलेंस था। यहाँ तक कि उन्होंने चांद में भी ज़मीन ले रखी है। 2018 में चांद में उन्होंने ज़मीन ले ली थी और बहुत अच्छे आर्थिक स्थिति थी उनकी, बहुत अच्छे उनके फिल्म ऑफर्स थे। तो फिर क्या, अब बात उठ रही है कि फिल्म से सपोर्ट, तो क्या सबको सपोर्ट मिलता है? ये भी बात है। बात ये समझने की है कि अवसाद यानी डिप्रेशन, ये किन किन कारण से होता है। और आज मैं आपके साथ रूबरू इसीलिए हुआ हूं। मैं एक बहुत बड़ा राज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम अपनी प्रैक्टिस में हमने देखा है, लाखों लोगों को देखा है, और 50% से ज़्यादा लोग जो अवसाद में होते हैं वो जानते ही नहीं हैं क्यों, और कोई कारण भी नहीं होता है। हम लोगों ने देखा है, तमाम फिल्म स्टार्स ने अपनी आत्मगाथा लिखी है, उसमें उन्होंने कहा कि बेमतलब में अनायास उनको मन नहीं लग रहा था, जीवन में रुचि नहीं लग रही थी, खालीपन सा हो गया था। सब कुछ था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, खुशियां नहीं थी, उदासी घर कर गई थी। तो वो मनोचिकित्सक पे गए, उन्होंने आइडेंटिफाई करा ये डिप्रेशन है। ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत भी मनोचिकित्सक पे गए थे, उन्होंने अपना इलाज आरंभ किया था। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विशेषज्ञ, जो मन की बीमारियों का विशेषज्ञ होता है, मनोचिकित्सक होता है, उसी के पास जाना होता है। लेकिन दवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बार बार डॉक्टर की विजिट्स होती हैं। इस भागम भाग की ज़िंदगी में कई बार वो विजिट्स भी नहीं हो पाती हैं। और सूत्रों के द्वारा ये पता चला है कि पिछले 5-6 दिनों से सुशांत सिंह राजपूत साहब ने अपनी दवाएं बंद कर दी थी। ये विषय ऐसा है, क्यों उन्होंने अपनी दवाएं बंद करी,
कई बार भ्रांति होती है दवाओं के बारे में, और आप अगर लेना भी चाहते हैं दवाएं, मनोचिकित्सक एक बहुत विशेष डॉक्टर होता है, उसकी बहुत स्पेशलिस्ट डिग्रीज होती हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके से आपको भ्रम पैदा हो जाता है दवाओं के बारे में, एक भरोसा उठ जाता है और आदमी को ये लगने लगता है ये मेरी कमी की वजह से है, मैं अपने को इम्प्रूव करूं। सुशांत सिंह राजपूत जी भी विवेकानंद में बहुत विश्वास करते थे। छिछोरे जैसी फिल्म में उन्होंने हौसला दिखाया, उन्होंने बताया हौसला होना चाहिए, लूज़र और विनर की बात कही, और उन्होंने जो आत्महत्या करने वाला था उसको भी उन्होंने बचा लिया। ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपने आप भी समझा कि वो डिप्रेस्ड है, मनोचिकित्सक पे गए, लेकिन शायद किसी भ्रम में, शायद किसी व्याधि, क्या समाज ने कुछ बोल दिया, क्या उनके मन में आया कि दवाएं उन्होंने बंद कर दी, और जहां दवाओं का अंत हुआ तो उनकी नकारात्मक सोच फिर से आने लगी, और नकारात्मक सोच जब इतना घर कर गया तो ये नकारात्मक सोच यही परिणाम में ले आया। आज बहुत बड़ी बात ये समझने की है कि जब भी कोई अवसाद में हो तो ठीक जिस तरीके से दीपिका पादुकोण जी ने करा, मनोचिकित्सक पे गई, ठीक जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत साहब ने करा, वही आपको करना है, मनोचिकित्सक पे जाना है। आप ये मत ढूंढिए क्या कारण है, अवसाद का कई बार कोई कारण नहीं होता है, सामाजिक स्तर पे इसका कोई इलाज नहीं है। डोंट ब्लेम पीपल। आप अपने परिवारजनों को ब्लेम करते हैं, आप अपने दोस्तों को ब्लेम करते हैं, उन्होंने सहायता नहीं करी, तो बीमारी है ये उदासी। डिप्रेशन एक बीमारी है, जो इसका विशेषज्ञ है वही आपको मदद कर पाएगा। बाकी कोई आपको दो चार अच्छे शब्द कह दे तो भी वो क्षणिक रहेगा। डिप्रेशन एक बीमारी है, बीमारी परफेक्टली ट्रीटेबल है, दवाएं ठीक रूप से चलनी चाहिए, लगातार चलनी चाहिए, एक भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, और सबसे बड़ी समस्या आजकल यही है कि अभी भी ऐसी दवा नहीं आई है डिप्रेशन के लिए जो आप हफ्ते में एक बार ले सकें या महीने में एक बार ले सकें। विज्ञान ने, मनोचिकित्सा ने बहुत एडवांसमेंट किया है, बहुत प्रगति की है, तमाम दवाएं आज उपलब्ध हैं। इन दवाओं के प्रति आपका भ्रम दूर हो, ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। आज ये चीख चीख के पुकार रहा है आपको, ये घटना चीख चीख के पुकार रही है आपको कि डिप्रेशन एक रियल लाइफ किलर है। और शायद कोरोना की फेटालिटी रेट तो बहुत कम है, कोरोना से आज जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, आज फिर पूरा समाज शायद डिप्रेशन से भी एक बहुत बड़ी मुहिम की ज़रूरत है, क्योंकि WHO ने इसको भी एक बहुत बड़ी बीमारी घोषित की है। इट इज़ नंबर 2। तो डिप्रेशन से आप बचे, ये अच्छी बात है। आप योग कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में आप इंगेज कर सकते हैं, अच्छी हॉबीज़ कर लीजिए, लेकिन योग डिप्रेशन का इलाज नहीं है अकेले। आपको जब डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन का इलाज बायो साइको सोशल थेरेपी है, यानी दवाएं भी साथ में, साइकोलॉजिकल तरीके भी और सोशल तरीके भी। अगर कोई भी इसमें अंग छूट जाएगा तो अवसाद, भयंकर परिणाम आपके जीवन को अंत भी कर सकता है। इसको हमें हराना है। और इतना बड़ा कलाकार ये बेमतलब में ये नहीं गया। आज पूरे देश को इनकी श्रद्धांजलि देते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें अवसाद पे जीत पानी है। अवसाद एक डिजीज है, उसका डॉक्टरी द्वारा इलाज होता है,
सामुदायिक चिकित्सा नहीं हो सकती, समाज में आप घर बैठे इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट डिजीज़ेस, बहुत स्पेशलिस्ट बहुत स्पेशलिस्ट मेडिकेशंस आती हैं। एंड ये जो खालीपन होता है, तमाम लोग ये पूछते हैं ये खालीपन मुझे क्यों महसूस हो रहा है, कोई कारण दिख नहीं रहा है। तो ये कारण आपको इसलिए नहीं दिख रहा है कि मन मस्तिष्क में आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अप डाउन हो गए हैं, रिलेटिवली इम्बैलेंस हो गए हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ही आपके हैप्पीनेस के लिए, आपको जीवन को एक एनर्जी देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं, एक खुशी देते हैं। वो है डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स है, नॉरएपिनेफ्रिन है। ये सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये आपको खुश रखते हैं। आप अगर ये रिलेटिव इम्बैलेंस अगर ठीक नहीं करा गया, आप झक मार के कुछ भी कर लीजिए, खुशियां आपको नहीं प्राप्त हो सकती। आपकी जिस तरीके से फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दिवंगत आत्मा की आज हम फिर नमन करते हैं इनको, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ये सुशांत सिंह राजपूत फिजिकल फिटनेस के बहुत बड़े फ्रीक थे, और मेंटल फिटनेस के भी ये फ्रीक रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। ये तुरंत मनोचिकित्सक पे गए, 6 महीने से इनका इलाज चल रहा था, लेकिन आधी अधूरी कहानी इनके जीवन की छूट गई, आधी अधूरा ट्रीटमेंट के शायद होने से। आप अपने जीवन को आधा अधूरा मत होने दीजिएगा। ये आधा अधूरा जीवन किसी काम का नहीं। बहुत दुख होता है जब इतने महान, इतने योग्य, इतने अच्छे लोग हमारे बीच से निकल जाते हैं। ये इररिपेयरेबल लॉस है। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन सिर्फ शॉकिंग 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 कह के खत्म नहीं कर देना है। इनकी सही माने में श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम ये समझें कि उदासी एक ट्रीटेबल डिजीज है। आगे बढ़ें, हम हेल्प सीकिंग में बैठे नहीं रहें। आपके एक प्रयास से खुशहाली आएगी। आपका एक प्रयास जहां मनोचिकित्सक पे जाएगा, तो जिस तरीके से मलेरिया खत्म हो जाता है, उसी तरीके से डिप्रेशन भी आपके जीवन को नष्ट नहीं होने देगा। भरोसा रखिए। ये मैं आपको बहुत साल का तजुर्बा आपके साथ शेयर करते हुए ये बता रहा हूँ। डिप्रेशन बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। सिंपल मेडिकेशन है। मेडिसिन्स कहीं कोई गरम नहीं है, ठंडी दवाएं हैं, आपके मन को शांत रखती हैं। और साइंस का जो एडवांसमेंट है, मेडिकल साइंस का जो एडवांसमेंट है, उसने इतनी तमाम मेडिसिन्स दे रखी हैं। वो क्या फ़ायदा जब उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। अगर हीरा, हम फिर दिवंगत आत्मा सुशांत सिंह राजपूत की दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, उनके परिवार के लोगों को इस घड़ी में शक्ति दे, और आगे मेरी यही कामना है कि दुखों का अंत हो और खुशियों का सवेरा आए। हम अवसाद को मिटा के रखेंगे, और सामाजिक मुहिम में मुझे पूरा भरोसा है एक सामाजिक मुहिम होगी, जिसमें हम मनोचिकित्सक की विशेष सलाह लेके हम अपने अवसाद को मिटाएंगे। और अवसाद बहुत ही कॉमन है, तो भ्रम में ना रहिए। अगर आपका तनाव कुछ दिनों तक ज़्यादा हो गया, 1-2 हफ्ते तो ठीक है, लेकिन अगर आप निरंतर तनाव में हैं, तो यानी
ये सिर्फ तनाव नहीं, ये शायद डिप्रेशन में तब्दील हो गया हो, ये शायद डिजीज हो गया हो, और इस डिजीज के लिए आपको डॉक्टर चाहिए। जब आप तनाव है, छोटा मोटा तनाव है, 1-2 दिन का तनाव है, उसको आप अपने आप ही ओवरकम कर सकते हैं। हौसला बुलंद रख के ये कर सकते हैं। कोई गम नहीं, सब गेम है, डटे रहो, जीत तुम्हारी ही है। लेकिन जब मन में खालीपन लगे, मन में नकारात्मक विचार आने लगे और लगने लगे कि इस जीवन का अर्थ क्या, तो समझिए अवसाद कि आप घेरे में हैं। इस घेरे को आप पार कर सकते हैं। तमाम सुविधाएं, तमाम सहायता अवेलेबल है। आपको सिर्फ उठ के सहायता लेने का प्रयास करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ।